आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबली लिंक लिस्ट में हम देखेंगे डिलीट करना है नोड को एंड से ना। डिलीट करना है एंड से। तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हमने देखा कि डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, उसका उसके अंदर मेन्यू कैसे क्रिएट काम करता है वो हमने देखा। फिर हमने देखा डबली लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कैसे कराता है। फिर हमने पढ़ा कि डबली लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं, और इंसर्ट के हमने 3 केस देखे। हमने देखा इंसर्ट बिगनिंग कैसे करते हैं, इंसर्ट किसी भी मिड पोजीशन पे इंसर्ट करना है नोड को तो कैसे करेंगे, इंसर्ट नोड करना है एंड पे तो कैसे करेंगे। फिर हमने डिलीट देखा, और डिलीट पे हम 2 केस पढ़ चुके हैं। एक हमने देखा डिलीट करना है बिगनिंग पे, और एक हमने देखा डिलीट करना है मिड पे, मतलब किसी पोजीशन पे डिलीट करना है नोड को, वो देखा। और आज हम पढ़ने वाले डिलीट करना है नोड को एंड पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम जानते हैं डिलीट के भी का भी मेन्यू है कि अगर मैं 1 दबाऊंगा तो बिगनिंग से डिलीट होगा, 2 दबाऊंगा तो मिडिल से डिलीट होगा, 3 दबाऊंगा तो एंड से डिलीट होगा। तो बताओ चॉइस क्या है? तो भाई मैंने कहा भाई चॉइस में डालो, तो मैं क्योंकि मुझे एंड करना है तो मैं 3 दबाऊंगा। तो स्विच में 3 गया। केस 3 पे क्या हो रहा है, डेल एंड नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे डेल एंड नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो अब मैं डेल एंड नाम के फंक्शन पे जाऊंगा। मीनवाइल अभी हमारी लिंक लिस्ट आप देख लीजिए, जिसमें 4 नोट्स हैं। फाइन है, 4 नोट्स हैं जिसमें मुझे लास्ट नोट डिलीट करनी है। अब भाई सपोज करो अगर आपको ये लास्ट नोट डिलीट करनी है तो क्या चेंज होगा? ये नोट टेल बन जाएगी बस, और इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, क्योंकि इसके आखिरी में कुछ नहीं बचा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो बस इतना ही काम करना है आपको। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। फाइन, ओके ओके। तो चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट काम कैसे करते हैं इसको देखते हैं। अब देखो, हमने क्या किया, नोड वन टाइप का एक पॉइंटर बनाया और उसमें हेड डाल दिया भाई। अब ये लिंक लिस्ट थी हमारे पास। अब भाई नोड वन टाइप का पॉइंटर बनाया, उसमें हेड डाल दिया। भाई हेड क्या है, हेड क्या है, व्हाट इज हेड? अब नोड वन क्या है, हेड क्या है, 100। और नोड वन क्या है, नोड वन मैंने बताया था एक लिंक लिस्ट, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम नोड है, जिसके अंदर 3 पार्ट, एक डेटा पार्ट, एक 2 एड्रेस है, एक नेक्स्ट और प्रीवियस, और इसका डेटा, इसका वेरिएबल क्या है इस स्ट्रक्चर का, नोड वन। और उसका हमने टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से क्या हुआ, इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड वन। तो अगर मैं टाइप डिफाइन नहीं करता तो यहाँ पे नोड वन की जगह मुझे पूरा लिखना पड़ता है स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। तो अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, नोड वन लिख लिया है, ठीक है, फाइन, ओके। अब आओ, तो अब मैं क्या करता हूं। अब देखो एक काम, मैं आपको पहले एक सिंपल कोडिंग बताता हूँ, फिर पहले आपको बड़ी कोडिंग बताता हूँ, फिर छोटी सी बताता हूँ। मैंने लिखा वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट टेल। अब टेम्प कहाँ पे, हेड पे। तो हेड में कितना है, 100। तो टेम्प भी कहाँ पे था, 100 पे, यहाँ पे था। मैंने कहा जब तक टेम्प का नेक्स्ट कितना है, 200, टेल के बराबर नहीं है। टेल में कितना है, 400, हाँ बराबर नहीं है। भाई टेम्प का नेक्स्ट में है 200 और वो टेल के बराबर नहीं है। तो क्या करो, टेम्प में डालो टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प में डालेंगे जब टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प का नेक्स्ट कितना है, 200। तो टेम्प कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। फाइन। अच्छा, क्या बाहर निकलेंगे? नहीं, फिर से वाइल लूप में जाएंगे। अब फिर से चेक करेंगे टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट इस समय कितना है, 300। क्या 300 टेल के बराबर नहीं है? हाँ, 300 टेल के बराबर नहीं, क्योंकि टेल 400 है। तो टेम्प में डालो टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प के नेक्स्ट में कितना है, 300। तो टेम्प यहाँ से मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, चेक चेक करेंगे क्या, टेम्प का नेक्स्ट कितना है, 400। क्या टेल के बराबर नहीं है? है। टेम्प का नेक्स्ट है 400 और टेल के बराबर है, टेल है 400। तो कंडीशन अब हो गई फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स, लूप से बाहर आ गए, यहाँ आ गए। टेल में डाला टेम्प, टेल में डाल दिया टेम्प। तो टेल में जब टेम्प डाला, तो टेम्प में कितना था, टेम्प तो यहाँ था 300, और टेल में डाल दिया 300। तो टेल यहां से मूव करके यहां आ जाएगा, टेम्प के पास आ जाएगा। भाई टेल को तो पीछे आना ही था। टेम्प में डाला टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प कह रहा भाई मैं आगे, टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प में नेक्स्ट में कितना, 400। तो टेम्प यहां से मूव करेगा और यहां आ गया, ये आपके सामने टेम्प लिखा हुआ। यहां से मैंने टेल उड़ा दिया, हटा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट पे, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, टेल के आगे कुछ भी नहीं, तो टेल के नेक्स्ट पे नल डाल दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया। तो जैसे ही नल आया तो ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई। ठीक है। अब स्क्रीन पे मैं क्या छाप रहा हूँ, डिलीटेड एलिमेंट इज परसेंटेज डी। और इस परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट करा रहा हूँ, टेम्प का डेटा, और टेम्प का डेटा कितना है, 7। तो स्क्रीन पे आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू 7, और बहुत अच्छा लगेगा हमें। हाँ, 7 ही जो थी वो आखिरी नोट थी, वो डिलीट हो रही है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और फिर मैं क्या करूंगा, फ्री टैम्प करते ही क्या होगा, ये टैम्प वाली नोड उड़ जाएगी। तो जैसे ये नोड उड़ जाएगी तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बचेगा, ये स्ट्रक्चर बचेगा जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। तो ये आपका था, ये थोड़ा सा बड़ा कोड था। अब ये काम आपने किया, ठीक है। अच्छा, इस काम को हम एक तरीके से और भी तो कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, अब देखो ध्यान से। इस काम को हम एक तरीके से और कर सकते थे। अब इस इतनी कोडिंग वोडिंग ना लिखकर, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देता कि सीधे सीधे मैं लिखता, टैम्प में डालो टेल का प्रीवियस। तो टेल के प्रीवियस में कितना था, 4। टेल के प्रीवियस, यहाँ पे 300 होना चाहिए था। आई एम सॉरी, ये 300 होना चाहिए था, दिस इज 300, ठीक है, फाइन। ओके, गलती से लिख दिया।
ये 200 ठीक है, ये 300 होना चाहिए था, 300 है, फाइन। तो टेल टेम्प, टेम्प में डालो टेल का प्रीवियस। तो भैया टेम्प कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। या आप सिंपल सा इतना कर दो, इसको भी मत करो, आप लिखो टेम्प इज इक्वल टू टेल। ऐसा करते ही क्या होगा, टेम्प और टेल एक जगह आ जाएंगे, ठीक। तो ये दोनों एक जगह आके खड़े हो गए। ये 300 था, ये 300 था, सॉरी, यहां तक आ गया, ये कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये पहली लाइन हो गई, तो टेम्प और टेल। अब मैंने कहा टेल में डालो टेल का प्रीवियस, टेल का प्रीवियस। तो टेल के प्रीवियस में कितना है, 300, तो टेल की नई वैल्यू कितनी हो गई, 300, तो टेल यहाँ पे आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, टेल के नेक्स्ट में डाल दो, टेल के नेक्स्ट में अब डाल दो क्या, नल। तो जैसे ही मैं ये करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल। तो ये कनेक्टिविटी टूट गई, अब इतनी बड़ी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है लूप वूप चलाने की, ठीक है। ये कनेक्टिविटी टूट गई, अब ये नल आ गया। और फिर वही डिलीटेड एलिमेंट, ये वाली लाइन लिखो और फिर ये वाली लाइन लिखो। तो इतनी लाइनों की जगह अगर आप 1 2 3 और उसके बाद ये लाइन लिख दें बस, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोड को समझो कि आप कोड कैसे कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको रट के लिखना है, देख के लिखना, आप समझो कोड को। एक बार आपने नोड के स्ट्रक्चर को पकड़ लिया, एक बार आपने पॉइंटर्स को समझ लिया, तो आप कोडिंग को और आसान कर सकते हो। मैं ये जरूरी नहीं कि जो मैं ये मेथड दे रहा हूँ आपको, ये पुख्ता मेथड है या इजी मेथड है। बस मेरा कंसेप्ट, मैं आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंसेप्ट पकड़ो। जैसे आप कंसेप्ट पकड़ लोगे तो हो सकता है आप और अच्छा कोड कर दो, ठीक है।